नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। आज हम बात करेंगे बिहार की महुआ विधानसभा सीट की, उस विधानसभा सीट की जहां कभी तेज प्रताप यादव का जलवा हुआ करता था। 2015 में तेज प्रताप यादव ने जिस सीट से चुनाव जीता था, उस सीट का 2025 में क्या हाल होगा। देखिए 2020 तो ये सीट आरजेडी के पास रही, लेकिन अब 2025 की तस्वीर क्या कहती है। यहाँ मजबूत कैंडिडेट कौन-कौन से हैं और किसमें कितना दम है, सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप झा, राजनीतिक विश्लेषक है और इस सीट का समीकरण बताएंगे। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर क्या लगता है इस सीट का क्या समीकरण है? अगर हम पिछले 2010, 2015 और 2020 के चुनाव को देखें, तो पहले जरा इस सीट के समीकरण को समझाइए, फिर हम कैंडिडेट पर बात करेंगे और चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट पर बात करेंगे। देखिए अर्पिता, जहां तक समीकरण का सवाल है तो इस सीट पर 2010 में जनता दल यू हुँ, की जीत हुई थी। आपको पता है 2010 में एनडीए की भारी विजय हुई थी पूरे बिहार में। हुँ, 118 सीटों पर जनता दल यू की जीत हुई थी। यहाँ 95 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। आरजेडी का हुँ, सफाया हो गया था। मात्र 22 विधानसभा सीट पर आरजेडी चुनाव जीत पाई थी। ठीक है, तो इसलिए हुँ, 2010 बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक अपवाद है, जब हुँ, सुशासन के रथ पर सवार होकर नीतीश कुमार का पताका पूरे बिहार में फहरा रहा था। ठीक है, 2005 से और 10 के बीच में जो उन्होंने काम किया था, उस काम हुँ, के परिणाम स्वरूप बिहार में हर समीकरण ध्वस्त हो गया था 2010 के चुनाव में। और उसी परिस्थिति में वहां से जनता दल के उम्मीदवार रविंद्र कुमार राय चुनाव जीते थे। ठीक है, अब आइए 2015 में क्या हुँ, हुआ कि जो नीतीश कुमार के विकास के रथ पर या सुशासन के रथ पर सवार होकर रविंद्र कुमार राय चुनाव जीते थे, वो रविंद्र कुमार हुँ, राय 2015 में जीतन राम मांझी के साथ जनता दल यू से अलग हो गए। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था। आपको पता है कि जीतन राम मांझी को हुँ, जब मुख्यमंत्री पद से हटने को कहा गया तो पार्टी में टूट हो गई थी। कई मंत्री गए थे, कई विधायक गए थे जीतन राम मांझी के साथ। तो उसमें रविंद्र कुमार राय जो 2010 में विधायक थे वहां से जनता दल यू के, वो भी जीतन राम मांझी के साथ गए थे। और 2015 में उन्होंने हुँ, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन जी, 15 में वहां से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वहां से प्रत्याशी उम्मीदवार बने और उन्होंने एक तरह से रविंद्र कुमार राय को वहां बुरी तरीके से हराया। ठीक है, हुँ, अब आइए 2020 में तेज प्रताप यादव, चूंकि वो हुँ, राजकुमार है तो राजकुमार तो जनता का काम किया नहीं करते हैं। वहां से वो हुँ, चले गए हसनपुर हाँ, चुनाव लड़ने के जी, लिए। बिल्कुल, महुआ बिल्कुल, को छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि महुआ में चूंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है, जनता के संपर्क हुँ, में रहे नहीं है, तो चुनाव में जीतना मुश्किल है। तो इसी डर से वो वहां से जो है अधिक सुरक्षित हसनपुर हुँ, विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, जो कि समस्तीपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, हुँ, और आरजेडी ने वहां से एक कार्यकर्ता मुकेश कुमार रोशन को टिकट दिया। हुँ, ठीक, और मुकेश कुमार रोशन ने वहां पर हुँ, जनता दल यू ने वहां से उस बार उम्मीदवार को बदला और आसमा परवीन को टिकट दिया। ठीक है, बिल्कुल, और हुँ, रविंद्र कुमार राय जो उससे पहले चुनाव लड़े थे, जो 2010 में जीते थे, रविंद्र कुमार राय वहां राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव हुँ, लड़े, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। लेकिन उनको मात्र वहां पर जो है लगभग 6,500 वोट मिल पाया। ठीक है, और वो बुरी तरीके से वो भी आ रहे, और साथ ही जदयू के हुँ, उम्मीदवार आसमा हुँ, परवीन की भी जो है वो लगभग हुँ, आप कह सकती है 14,000 वोट से उनकी हार हुई थी वहां पर। और बिल्कुल, मुकेश कुमार रोशन चुनाव जीते थे। लेकिन इन जी, तीनों चुनाव में एक चीज और जिस तरफ दर्शकों का ध्यान जाना चाहिए, मुझे लगता है वो है वहां पर एक उम्मीदवार है विनोद कुमार यादव। ठीक है, हुँ, विनोद कुमार यादव हुँ, चूंकि एक और उससे पहले मैं बताऊं विनोद कुमार यादव के बारे में बताने से पहले कि हुँ, जातिगत आधार पर अगर देखती है, चूंकि बिहार का चुनाव जाति के बिना पूरा नहीं होता, किसी भी चुनाव का बिल्कुल, विश्लेषण बगैर जातीय समीकरण के पूरा नहीं हो सकता। तो महुआ बिल्कुल एक सर, यादव बहुल विधानसभा सीट है। बिल्कुल, यादव जाति का वहां पर बहुमत है। हुँ, उसके बाद नंबर 2 पर वहां राजपूत जाति के लोग प्रभावी है।
ठीक है। बिल्कुल मुसलमानों की भी संख्या ठीक ठाक है, सहनी मतदाता है वहां, और पासवान जाति के मतदाता है। ठीक है, ये वहां का स्थानीय समीकरण है। लेकिन जो मैं बता जी। रहा था कि एक विशेष चीज जो वहां गौर करने की चीज है, वो है एक उम्मीदवार है वहां विनोद कुमार यादव। ठीक है, 2015 के चुनाव में विनोद यादव नंबर 3 पर रहे थे और बहुत ही अच्छा वोट लेकर आए थे। विनोद कुमार यादव के बारे में ये एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हाजीपुर में एक जमाने में जब हिंदूवादी राजनीति वहां चल रही थी, जिसके केंद्र में नित्यानंद राय थे, जो आज के राज्य मंत्री है भारत सरकार में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बिहार में। तो विनोद यादव जो है वो नित्यानंद राय के साथी रहे, राजनीतिक साथी रहे। अच्छा। ठीक है, जब बात हम याद आता है ना कि 1990 में अडवाणी की रथ यात्रा को महात्मा गांधी सेतु पार कराने में तो लोग याद करते हैं केवल नित्यानंद राय को, इसलिए कि नित्यानंद राय हाजीपुर से विधायक रहे, उजियारपुर से सांसद रहे, अभी केंद्र में मंत्री है, तो उनका वो बड़ा चेहरा बन गए। लेकिन उस घटना के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी विनोद यादव की भी जी। और आज भी विनोद यादव को माने राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका नित्यानंद राय की है। ठीक है, कि जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता है, उसी तरीके से हिंदूवादी राजनीति में एक ही सांचे में दो यादव कैसे रहेगा, तो नित्यानंद राय और विनोद यादव। हाँ बिल्कुल सर, ये दिलचस्प आपने बात बताई है महुआ विधानसभा सीट के बारे में, और इसी पॉइंट्स पर मैं पकड़ती हूँ आपसे कि अब 2025 में क्या आपको लगता है जिन नामों का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या इस बार उनका रुतबा बढ़ गया है? क्या उनके लिए कोई चांस है इस बार 2025 में? मैं आ रहा था उसी पर अर्पिता। देखिए 2025 में एक संभावना यह है कि मुकेश कुमार रोशन रोना शुरू कर दिया है उन्होंने, इसलिए कि तेज प्रताप यादव ने वहां से दावेदारी कर दी है। मतलब इस बार तेज प्रताप यादव सीधे मुकाबला महुआ विधानसभा सीट से ले सकते हैं। फिर तेज प्रताप यादव के सामने जदयू खड़ी होगी या फिर बीजेपी खड़ी होगी? अब ये तो मुझे पता नहीं कि जदयू लड़ेगी, उम्मीद तो यही है कि जदयू की सीट है, जदयू ही लड़ेगी। उम्मीद यही है कि चूंकि लगातार जदयू वहां से लड़ती आ रही है और पिछली चुनाव में भी जदयू लड़ी थी और नंबर 2 पे रही थी। ठीक है, जदयू की हारने का सबसे बड़ा कारण था वहां पर पिछली बार जो है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़ा किया था, और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर जो है पिछली बार लगभग 25,000 वोट मिला था। तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि अगर एनडीए अगर संगठित रूप से चुनाव लड़ता है तो तेज प्रताप यादव को नाखे चनो चबाना पड़ेगा अगर तेज प्रताप यादव भी लड़ेंगे तो। नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां बहुत बड़ा धमाका हो सकता है कि ये लगभग तय है कि आरजेडी से तेज प्रताप यादव वहां उम्मीदवार होंगे। तेज प्रताप यादव ने घोषणा कर दिया है महुआ में जाकर कि वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जब तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किसकी ताकत है कि तेज प्रताप यादव को वहां लड़ने से रोक दे? उनके पिताजी की पार्टी है, उनके भाई उन पार्टी के सरदार हैं, तो उनको टिकट नहीं मिलने की संभावना से कहीं से भी कोई सवाल ही नहीं उठता कि उस पर हम प्रश्न कर सके। उनकी घर की पार्टी है, तो तेज प्रताप यादव का महुआ से चुनाव लड़ना लगभग तय है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उनका मुकाबला जहां तक सवाल है, तो मुकाबले में एक चीज देखिए, एक चीज तो है कि पिछली बार आरजेडी जदयू लड़ा था, लेकिन सवाल यह है कि पिछली बार लोजपा नहीं थी एनडीए में। अब लोजपा को जो भी 25 या 30 सीटें लड़ने को मिलेगी, कहां से मिलेगा? कुछ सीटें तो जदयू से भी लिया जाएगा, जदयू की भी सीटों में से कमी की जाएगी, बीजेपी की सीटों में कमी होगी। ठीक है, तो अब महुआ उसमें आता है कि नहीं आता है? अगर मुझे लगता है कि महुआ में जदयू की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। अगर जदयू के बदले वहां या तो भाजपा लड़े और भाजपा से विनोद यादव लड़े, तो ये सबसे सुटेबल एनडीए के लिए स्थिति होगी कि जब विनोद यादव वहां भाजपा के टिकट पर लड़े, आमने सामने का मुकाबला हो तेज प्रताप यादव के साथ, तो मेरा मानना है कि वहां पर तेज प्रताप यादव भारी संकट में होंगे। नंबर 1। नंबर 2, मतलब सर आप कह रहे हैं कि महुआ विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव
सामने से बीजेपी के विनोद यादव। अगर ये दो आमने सामने आते हैं तो दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, तेज दिलचस्प प्रताप मुकाबला यादव को होगा। कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन हाँ अगर हाँ ऐसा हाँ। नहीं होता है तो देखिए, वैशाली जिले में महुआ विधानसभा सीट आती है और हाजीपुर, वैशाली, ये सारा इलाका माना जाता है कि चिराग पासवान के प्रभुत्व का इलाका है, जहां काफी ज्यादा संख्या में उनके सपोर्टर्स है। ना सिर्फ पासवान में बल्कि अन्य जातियों में भी उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार हो रहा है, एक युवा नेता है। तो आपको लगता है अगर ये बीजेपी मान लीजिए खुद चुनाव नहीं लड़ेगी, लोजपा को ये सीट देगी, तो लोजपा की तरफ से चेहरा कौन हो सकता है? किसी नाम की जिक्र या चर्चा है अभी? देखिए, आपको पता है कि विधानसभा चुनाव में क्या होता है हम्म। अर्पिता, अगर आमने सामने की बात करें तो वहां पर मान हम्म। लीजिए रविंद्र कुमार राय है, ठीक है, रविंद्र कुमार राय दल बदलू है, कभी भी टिकट के लिए किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, उनका इतिहास रहा है। 2010 में जदयू से विधानसभा लड़े, 15 में हम से हम्म। लड़े, 20 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़े, तो 25 में लोजपा से लड़ लेंगे कोई, ठीक है, नंबर एक। नंबर टू, रविंद्र कुमार राय भी यादव जाति से आते हैं। अगर मान लीजिए यादव को नहीं लड़ाना हो, राजपूत को लड़ाना हो, तो संजय सिंह वहां से उम्मीदवार है, महुआ में हो सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, ठीक है। तो ये सभी संभावना है। अब डिपेंड ये करता है कि वो सीट मिलती किसको है। अगर लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगी तो मुझे लगता है कि जदयू की तुलना में लोक जनशक्ति पार्टी मुकाबला बेहतर कर पाएगी, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये परफॉर्मेंस बीजेपी का होगा। हाँ, लेकिन लेकिन कैंडिडेट अगर लेकिन बीजेपी का सबसे होगा तो वो बेहतर बेस्ट होगा बेहतर एनडीए अगर, के लिए। हाँ, जी। सबसे बेहतर अगर उम्मीदवार की बात करती है और कॉम्बिनेशन की बात करती है, वह कॉम्बिनेशन जो तेज प्रताप यादव को रोचक टक्कर दे सकता है, कड़ा मुकाबला दे सकता है, वो सबसे बेहतर कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी लड़े और भारतीय जनता पार्टी से विनोद यादव लड़े वो चुनाव चुनाव तो क्योंकि मुझे वो लगता है सबसे सामने बेहतर। सामने 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 से एक तो यादवों का वोट कटेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव को कुछ वोट तो जाएगा, लेकिन कुछ वोट जरूर विनोद यादव को मिलेगा, क्योंकि विनोद यादव जाति से यादव है। और दूसरा, कुछ यादव अब नित्यानंद राय हो या फिर कह लीजिए कुछ और नेता है, रामकृपाल यादव जैसे नेता भी है, जो उनकी वजह से बीजेपी के सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं। दूसरा ये कि वहां राजपूत बहुल इलाका, आपने खुद बताया कि राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है और राजपूतों की नाराजगी अब लग रहा है धीरे धीरे बीजेपी से कम हो गई है, क्योंकि हमने बिहार के जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उसका परिणाम यही बताता है कि राजपूत अब बीजेपी के साथ वापस आ चुके हैं। तो महुआ पर भी इसका असर दिखेगा। नहीं, आपको किसने कहा अर्पिता कि राजपूत बीजेपी से नाराज है? राजपूत कहाँ नाराज हुआ है? केवल एक काराकाट लोकसभा सीट ऐसी थी जहां पर राजपूतों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, ठीक है। नहीं सर, थोड़े ही दूसरा, समय के लिए, लेकिन एक सुनिए तो चर्चा तो शुरू सुनिए हुई तो थी काराकाट से, फिर नहीं, आरा, आरा से नहीं, होते हुए बक्सर, नहीं, सुनिए तो सासाराम। ऐसा हुआ, आपने समझिए तो मैं बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास करूं, समझ जाएंगे आप। देखिए, काराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़े, तो पवन हम्म। सिंह के कारण राजपूतों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया, बल्कि अपनी बिल्कुल। जाति के पवन सिंह को वोट दिया, ठीक, नंबर एक। नंबर टू, बक्सर में बीजेपी से मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन राजपूत जाति से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पर अपनी जाति के लोगों को अपनी जाति के लोगों ने वोट दिया, ठीक है, बीजेपी को नहीं दिया, अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट दिया। तो ऐसा तो पहले भी होता रहा है, कई बार हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, कुशवाहा जाति ने भी वही काम किया। कुशवाहा जाति ने काराकाट में अपनी जाति के उपेंद्र कुशवाहा को वोट दिया, ठीक है। आरा में बीजेपी को वोट नहीं दिया कुशवाहा जाति के लोगों ने, ठीक है। तो ये लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर अलग अलग चुनावों में इस तरह की परिस्थिति पैदा लेती है, ठीक है। बिल्कुल इसका सर। ये मतलब नहीं है कि फलाना जाति नाराज है। अब मान लीजिए पटना में, मैं जो बता रहा हूँ कि जो पटना साहिब का संसदीय सीट है, या यह बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ इस बार लोकसभा चुनाव में, कि यहां पर जब अंशुल, जो मीरा कुमार के बेटा है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, वो कुशवाहा जाति के हैं, ठीक है। तो जब कुशवाहा, मैंने पिता उनके कुशवाहा जाति के हैं और माँ जो है जगजीवन राम की बेटी, तो रविदास जाति से है। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ संवैधानिक रूप से जो है जाति पिता के नाम से तय होता है, तो इसीलिए अंशुल जो है वो जो है, मैंने अंशुल अभिजीत नाम है ना मीरा कुमार के पुत्र का, ठीक है। तो हाँ, तो वो जो है
उनको उनको पटना में जो कुशवाहा जाति के लोग परंपरागत रूप से आज 77 से ही आप कह सकती हैं चुनाव से वो भारतीय जनता पार्टी का पटना में परंपरागत वोटर रहा है कुशवाहा जाति के लोगों ने। लेकिन इस बार क्या हुआ लोकसभा चुनाव में, कुशवाहा जाति में आधे से अधिक मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया, जो कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा समाचार आश्चर्य था। देखिए 3 जातियां ऐसी रही हैं बिहार की राजनीति में जिसका त्रिवेणी कहा जाता था एक जमाने में। ये कभी भी कांग्रेस का परमानेंट वोट बैंक नहीं रही, परमानेंट वोटर नहीं रहा। कुशवाहा, कुर्मी और यादव जाति के लोग, इसे एक समय में त्रिवेणी संघ बना था बिहार में, ठीक है, त्रिवेणी संघ। तो ये त्रिवेणी जो है कभी भी कांग्रेस समर्थक नहीं रहा। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति के लोगों ने पटना साहिब में कुशवाहा जाति के लोगों ने अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट दिया जो कांग्रेस पार्टी से था। ये बदलते समीकरण है। हाँ, तो आप इसे ये नहीं कह सकती कि कुशवाहा बीजेपी से नाराज हो गई, बल्कि स्थानीय कारणों से अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मधुबनी में आप परंपरागत रूप से आप मानती है कि यादव जाति के लोग जो है आरजेडी के वोटर हैं, लेकिन मधुबनी का यादव जाति का लोग जो है 80% आज लगातार 4-5 लोकसभा चुनाव से वहां बीजेपी को वोट देता आ रहा है, क्योंकि बीजेपी से वहां से पहले हुकुमदेव यादव चुनाव लड़ते थे और हुकुमदेव यादव के चुनावी राजनीति से अलग होने के बाद उनके पुत्र अशोक यादव चुनाव लड़ते हैं, तो उनके नाम पर वहां स्थानीय स्तर पर यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के यादव लालू विरोधी हो गए। बिल्कुल सर, कुल मिलाकर आपने जो उदाहरण दिए उससे स्पष्ट है कि जिस तरीके से महुआ के समीकरण बन रहे हैं, बीजेपी का कैंडिडेट होगा तो अच्छा खासा मुकाबला आरजेडी को मिलेगा, तेज प्रताप यादव को मिलेगा। इस सीट पर आगे बहुत कुछ खेल होगा, आगे भी इस सीट पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।